एशिया में भी आप भविष्यवाणी का प्रचार कीजिए। जो विदेश से है ना, थोड़ा मेरे को अब मैं कैसे इतने मेरे को मैसेज चैट आते हैं ना कि मैं किसी को रिप्लाई ही नहीं दे पाता। तो आप लोग को मैं कैसे जोड़ूँ? एक मैं आप लोग को विदेश लोग को ना एक ग्रुप में जोड़ना चाहता हूँ। फिर आप लोग को कोऑर्डिनेशन करके विदेश में भी फैलाना है इसको बहुत बड़े लेवल पे, बहुत जल्द ही, क्योंकि अब मेरे को नहीं लगता कि समय बाकी है। क्या वो ड्रोन रियलिटी में एलियन से कनेक्टेड हैं? शायद। राधे गोविंद बोलो। देखो मैं विदेश लोग को एक साथ करना चाहता हूँ फिलहाल ना। तो मैं ना, देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, जितने विदेश के लोग हैं वो वेदर रसिया के हों, अमेरिका के, इनको थोड़ा मैं जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि हैं तो बहुत, वो लोग कांटेक्ट भी करते हैं, लेकिन इतने मैसेज आते हैं कि आपका मैसेज ऊपर है कि नीचे है, मेरे समझ के बाहर हो जाता है। तो मैं एक ग्रुप से ही मैं बनाता हूँ, कुछ तो करता हूँ ऐसा जिससे आप लोग को जोड़ूँ, है ना। आप लोग को मैं काम दूंगा कुछ। क्या आपने वीडियो में पास्ट टाइम ट्रेवल के बारे में उल्लेख है? क्या अपने वीडियो में पास्ट टाइम ट्रेवल? हाँ, पास्ट टाइम ट्रेवल हुआ है ना, एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर से। ये जो हमारी बॉडी है ना, ये स्थूल शरीर है। पंच महाभूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश खासकर अन्न से बना है। ये शरीर अन्नमय है। पहले के मंत्रमय होते थे और सिद्ध करके मंत्रमय से भी ऊपर पहुंच जाते थे। अरूप ब्रह्म इस प्रकार की स्थिति हो जाती थी। शरीर आलाउदल का नाम सुने हो? आलाउदल को बहुत बड़े योद्धा थे, पृथ्वीराज से लड़ाई हुई, दो भाई बुंदेलखंड के। उनको बाण लगता था, शरीर से दूध, खून की जगह दूध निकलता था। समझो चीजों को बहुत सिद्धि है। नवनाथ लोग को जानते हो, महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। गोरखनाथ, चरपटनाथ, वाणिफनाथ, गोपीनाथ। देखो किस लेवल की चीजें। मंत्रमय शरीर हो जाएगा। मालिका में लिखा जो त्रिसंध्या करेगा ना, आगे मंत्रमय हो जाएगा। अभी वर्ल्ड वार होने वाला था, भविष्य माल का हिसाब से हो ही रहा है। क्या नहीं हो रहा है क्या? तृतीय विश्व युद्ध कितना साल लड़ा गया? आप लोग द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार 6 साल लड़ा गया, ठीक है। ये 6 साल 6 महीने लड़े जाएगा मालिका के अनुसार। हो ही रहा। तृतीय विश्व युद्ध अभी अनाउंस नहीं हुआ है। फिर देखो क्या होगा, सुन लो फिर से, मैं लिख दूंगा। किसान लोग का मौत होगा, भगवान करे न हो, अन्नदाता है, किसानों का मौत होगा। आद्य कृषि कार्य विनाश होइबे तदंति धने के लोके राजसेवायत तापरि मरिबे परिबे अति मड़क। यानी पहले कृषि कार्य विनाश होंगे, इतनी खाद्य की उनको मूल्य नहीं। अब एमएसपी चाहे जितना सरकार बढ़ा ले, उनको मूल्य नहीं मिलेगा। रो रहे हैं उड़ीसा के जो लोग हैं ना बेचारे, उनका वीडियो मेरे पास आ रहा है, रो रहे हैं किसान लोग। खेती नष्ट हो गई है। कृषि कार्य विनाश हुए। कृषि कार्य किसको बोलते हैं? खेती करने वाले को। ये विनाश पहले होंगे। तदंति धने के लोग के, उसके बाद अमीर लोग मरना चालू होंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको बोलते हैं ना, जैसे रतन टाटा जी, अंबानी हो गए, ये बड़े बड़े उद्योगपति मरेंगे, या फिर कोई भी अमीर जो है, बड़े बड़े अमीर जिसको रियल में अमीर। राज सेवायत तापरि मरिबे। राज जो सेवायत यानी नेता हो गए, सरकारी नौकरी वाले, वो मरेंगे। परिबे अति मड़क, बहुत सी मड़क यानी मार फैलेगी। और क्या लिखा है? पहले मरिबे दिना का दिना, पहले मरिबे दिना का दिना, तापरि मरिबे उपास सीना, धनवंती लोग के बहु मरिबे धन द्रव्य लोग के चोराई नेबे। तो पहले मरिबे दिना के दिना, यानी ये शायद तक डांस के बारे में, डांस आर्ट फॉर्म के बारे में बोला जा रहा है। आप लोग देखोगे कोरोना समय बहुत से लोग सुसाइड किए थे। कौन? बॉलीवुड इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के, टीवी इंडस्ट्री के। तो ये भी लिखा है कि पहले ये लोग जो मनोरंजन करते हैं, पहले मरिबे दिना के दिना, तापरि मरिबे उपास सीना। उसके बाद यही किसान वाले लोग जो व्यापार करते हैं, ये मरेंगे। धनवंती लोग, यहाँ भी बोला धनवंती लोग के बहु मरिबे, अमीर लोग बहुत लोग मरेंगे। और धन द्रव्य लोग के चुराई नेबे, धन द्रव्य लोग चुरा लेंगे। पहले तो क्या होता था, यहाँ त्रावणकोर के राजा हैं, बहुत लोग की मैं कहानी सुना हूँ कि खजाना निकला तो राजा खजाना लेने की बात तो छोड़ो, जब राजा के पत्नी बच्चा लोग जब निकलते थे मंदिर से ना, तो पाँव भी देहरी में, दहलीज में झटक के निकलते थे, हाथ भी झटक के, कि यहाँ का रेत भी घर में ना जाए। आजकल क्या कर रहे हैं? मंदिर का पैसा खा रहे हैं ट्रस्ट वाले। टाइम ट्रेवलर का जो वीडियो मैं डाला ना, इससे टाइम ट्रेवलर में डर का माहौल है। बहुत से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हम टाइम ट्रेवलर। देखो, अगर तुम टाइम ट्रेवलर हो, चलो मैं मान लिया एक बार के लिए तुम 1% टाइम ट्रेवलर हो, तो तुम बातें इफ और बट में क्यों कर रहे हो? चित्र क्यों एआई से चित्र बना के क्यों पोस्ट कर रहे हो? तो सीधा सीधा बोलो ना भाई, मैं आंखी से देखा हूँ, ये होगा, मनमोहन सिंह जी का डेथ होगा, रतन टाटा का डेथ होगा। भाई हम तो बोल रहे हैं, हम तो मालिका का ना कोई ज्ञानी है, ना हमारा कोई दिव्य दृष्टि है, ना हम किसी के अवतार है। हम एक साधारण से मनुष्य हैं, और अच्छे मनुष्य बन जाए वही हमारी उपलब्धि है।
हाँ, लेकिन जितनी प्रभु की कृपा से हम डिकोडिंग कर पाते हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसमें भी बोलते हैं कि ये हमारे ओपिनियन है, ये नहीं बोलते कि हम ब्रह्म वाक्य है। लेकिन जो टाइम ट्रेवलर है वो तो वहाँ आके गया है ना, वो तो आंखों से देखा है, उसकी बातें कहाँ से गलत हो रही है। वो क्यों डिकोडिंग दे रहा है? कमल का फोटो डाल के 400 पार लिख रहा है, कमल का 300 पार नहीं हो पा रहा है। अगर टाइम ट्रेवलर है तो भाई इसकी तो 100% बात सत्य हो, तो अच्युतानंद दास के ऊपर भी हो जाना चाहिए उसको। अच्युतानंद दास तो ठार गार में लिखे, उसको तो स्पष्ट दिखना चाहिए। तो सब फालतू बातें हैं, ये लोग भटके हुए हैं। और ऐसे बहुत सी वीडियो डालूंगा आगे चल के मैं, जिससे आप लोग का जो बिलीफ सिस्टम हिल जाएगी नीचे से लेकर ऊपर तक। तो आप लोगों को अभी मैंने टाइम ट्रेवलिंग के बारे में बताई है कि कैसे लोग फेक कर रहे हैं, धंधा फैलाए हैं, और लोगों की वनरेबिलिटी जिसको नहीं बोलते, लोगों के एक जानने की उत्सुकता को शोषित कर रहे हैं, उसका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं, मेरे से बात करें, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे से बात करो। कौन टाइम ट्रेवलर बताता हूँ मैं। अगर आप मेरे से बात नहीं कर सकते तो आप लोगों को मैं की पॉइंट दे देता हूँ। जो टाइम ट्रेवलर है वो किसी पोर्टल से आया है, ठीक है, चलो मैं माना 1%, जो पिक्चर में जो हॉलीवुड में दिखाते हैं, तो उसको सारी चीजें दिखनी चाहिए कि मनमोहन सिंह का डेथ कब हुआ, नरेंद्र मोदी कब अपने पद से उतरे, कब चाइना अटैक किया, कब तुर्की अटैक किया, क्या सत्ययुग सही में 2032 में आ गया। अभी मैं कल बोल रहा हूँ कि भाई, क्योंकि ये लोग भविष्य मालिका को ही देख के आधार बना के सारी चीजें कर रहे हैं, ये होगा ज्योतिष जी। अभी मैं कल बोल दूं भविष्य मालिका है ही नहीं कोई ग्रंथ, तो सब लोग झोला उठा के भागेंगे, बता रहा हूँ। अभी जितने पंडित जी प्रचारक है सबसे बड़े, वो बोल रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा था, भविष्य मालिका जैसी कोई चीज नहीं है। तो ये जितने टाइम ट्रेवलर हैं, ज्योतिषी लोग हैं, जो बोल रहे हैं ना सतयुग आएगा, ये सब अपना झोला लेके भागेंगे, क्योंकि इनका बेस भविष्य मालिका। और भविष्य मालिका इतनी सत्य है ना कि इन लोग इसको ही बेस बना के अपने इन लोग धंधा चमका रहे हैं कि भाई ऐसा है, ये है, पच्च कुंडली, फलाना कुंडली। एक भी ज्योतिष का कुछ सत्य नहीं हो रहा है, एक भी। और रियल डर तो ये फैला रहे हैं। टाइम ट्रेवलर के बारे में जब मैंने बोला ना, बहुत से उनके भक्त आए, बहुत से लोग आए, वो लोग भी आए, अब बड़े बड़े रीले दे रहे, बहुत मेरे को हंसी आई कि लोग अभी भी मान रहे हैं। इस 2021 बोलते हैं 21वीं सदी में भी इतना ज्यादा अंधविश्वास है लोगों के अंदर। तो मालिका में लिखा है ये 2025 में भक्तों का अच्छा समय आएगा, खासकर 2025 सितंबर तक। उसके बाद फिर भक्तों को कष्ट पड़ेगा। जो अभी से लेके 26 अप्रैल 2025 तक भक्तों को कष्ट पड़ेगा। फिर से याद कर लीजिए, 26 अप्रैल 2025 तक भक्तों को कष्ट पड़ेगा। उससे अप्रैल से लेकर नवंबर तक भक्तों के लिए अच्छा समय है। उसके बाद का फिर रिकॉर्डिंग बाद में देखा जाएगा। इवन भविष्य मालिका भी फेक फैलाया जा रहा है, बहुत मोस्ट एक्सटेंट तक भविष्य मालिका फेक फैलाया जा रहा है, झूठ है, कुछ नहीं होगा जैसा बोला जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, आप लोग देख लीजिए, हमारा वीडियो देखिए, पंडित जी का वीडियो देखिए, और इधर एंटी वाले लोग का वीडियो देखिए। इन लोग का दाना तूफान आने वाला था, फलाना तूफान आने वाला था, भूकंप अभी होने वाला, देख लेते हैं क्या होने वाला है। लोग भूकंप बोल के बैठे हैं, जबकि मालिका में लिखा ही नहीं, तो क्यों बता रहे हो भाई तुम? ये तुम बोलो कि तुम अपने मन से बोल रहे हो। तो ऐसे करके आपको बहुत सी चीजें हम बताएंगे, जिससे आप लोग का मिथ बस्ट होगा, बहुत से अंधविश्वास चीजें आपको खुलासा होंगे कि कैसे झूठ फैलाया जा रहा है। सीधी सी बात। अभी एक चैनल है जिससे स्ट्राइक अभी लड़ाई चल रही थी, उसका मोनेटाइजेशन बंद हो गया था, यानी यूट्यूब में ऐड चलना, तो उसने वीडियो डालना बंद कर दिया। अब बताओ कि मैं डालूंगा तो मैं पैसे नहीं मिले तो मैं क्या डालूंगा? देखो ना, आप लोग ऑब्जर्व करो कि कौन सत्य है कौन सत्य है, समझ में आ जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं। क्या शकुनी का जन्म हुआ है? लेकिन कोई शकुनी का फैन जी यहाँ मैसेज कर रहा है कि भाई शकुनी का जन्म हुआ है क्या? शकुनी मामा, आपके मामा है क्या? शकुनी मामा, उनका जन्म मत ही हुआ, वही अच्छा है भाई। फिर से लड़ाई लड़ेंगे। देखो शकुनी मामा नहीं होंगे मेरे लगता है, इसीलिए दुर्योधन ना कल्कि जी की तरफ से लड़ेगा। शकुनी मामा नहीं होने चाहिए मेरे अनुसार। वार होगी, कन्फर्म है। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, जब ये बार होगी ना, तो ये मेरे को, मैं बताने वाला या यूट्यूब के लिए ये सब कुछ नहीं होगा आपके पास देखने के लिए। कहाँ बम गिरा पता भी नहीं चलेगा, न्यूज ही नहीं रहेगी तो आपको कहाँ से पता चलेगा? नहीं पता, इसलिए पहले से बता दे रहा है, सारी चीजें पहले से बता दे रहा है। यदि आप त्रिसंध्या कर रहे हो ना, तो आप भक्त प्रभु के लीला में शामिल होगे, गारंटी बता रहा हूँ, और सब चीज आंखों से देखोगे। आप इन सब मनुष्यों की बातों को जानना। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो जब हम रिसर्च कर रहे थे ना, 2022 में ही लोग बोले थे कि अपने बैंकों से पैसा निकाल लो, खाना जमा कर लो। अभी तक खाना जमा कर तो कीड़े लग गए होते अभी तक। हम बता रहे हैं ना, मालिका में क्या लिखा है, मालिका में डेट ने ठार गाल लिखा है, मुहूर्त लिखे हैं। हम कभी किसी को नहीं बोले कि तुम विदेश से आ जाओ। हाँ, 2025 के मिड में बोलेंगे
कि आप विदेश में जाओ कि विदेश में रहो। कई लोग को हम बोले कनाडा छोड़ के चले आओ, देख रहे हो कनाडा में क्या हो रहा है, आए दिन हत्या हो रहा है। मालिका में लिखा है आगे के समय में ना जितने भी विदेश में रह रहे हैं इनके साथ पार्शियलिटी होगी, रेसिज्म होगा, इंडियन तुम भागो यहाँ से। और कई लोग का हत्या होगा। आप लोग रोज मैं आता है लेकिन मैं किसी का बेटा किसी का बहू मर रही है तो मैं क्यों लगाऊं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। रोज विदेशों में मार दिए जा रहे हैं भारतीय। ये सब देख के जब खाने की कमी पड़ेगी ना तो अमेरिका वाले ही बोलेंगे हमारे लोग खा नहीं पा रहे, तुम इंडियन से यहाँ आके खाओ, निकलो यहाँ से। उस समय जो यहाँ सो कॉल्ड NRI बन के आते हैं ना, इंग्लिश बोलते हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ये लोग भागेंगे और शहर में नहीं गांव में भागेंगे। शहर छोड़ दो, गांव को विदेश से जेऊ माने पीला छुआ मिले धाइबे गाँव को से तो जीवन अभी कर ले। लिखा है मालिका विदेश में जितने लोग हैं ना धाइबे गाँव को भागेंगे गाँव की ओर। मैं कई बार स्टेटस भी लगाता हूँ कि गाँव की जमीन मत बेचो, खासकर फर्टाइल जमीन जिसमें से कुछ पैदा हो रहा है उसको मत बेचो आप लोग। पूरा शहरी पर निकल जाएगा इनका इंग्लिश NRI पना सबका। इवन यहाँ के जो लोग हैं ना, एक माँ मेरे को भेजी स्टेटस प्लस लिख के भेजी तो मेरे को उनका क्या बोलते हैं आकलन सही लगा कि यहाँ इतने फॉरेन के कंपनियों को इतने टैक्स लगा दे रहे हैं ना निर्मला ताई जो है कि ये लोग सही में भाग जाएंगे। मालिका में लिखे 25 अंक रे उड़ीसा देश रे विदेशी अजाति जेते मुहूर्त का मध्य बाहर होइबे न रहिबे कदाचिते। यानी 25 अंक में उड़ीसा में ही लिखा है, लेकिन चलो मैं भारत विद्वानों को से सुनता हूँ तो भारत बोलते हैं। 25 अंक में भारत से जितने विदेशी हैं मुहूर्त के अंदर बाहर हो जाएंगे, भारत से भाग जाएंगे। तो ये उस समय होता है जब युद्ध का ऐलान होता है तो बोलते हैं सब अपने अपने जगह चले जाओ। जैसे अभी यूक्रेन में लड़ाई हुआ तो वहाँ के लोग यहाँ पर आ गए। कुछ न कुछ ऐसा होगा कि एक मुहूर्त में भाग जाएंगे सारे लोग। ये टाइम ट्रेवलर बेचारे को उनसे पूछो कि ये जो 12वीं या 11वीं पढ़ रहे हैं वो पास हुए कि फेल, उनसे पूछो टाइम के आगे जाके देखें कि वो 12वीं में पास हुए कि फेल है लोग जो मास्क लगा के बोल रहे हैं। एक तो मैं कहानी बताता हूँ, टाइम ट्रेवलर है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के भाग गई। बाद में पता चला जब वो अपने आप को बताया कि मैं टाइम ट्रेवलर नहीं हूँ ना, तो बताया कि अब तो सब कमेंट में लिख रहे थे भाई तेरे को नहीं पता तेरी गर्लफ्रेंड तेरी छोड़ के भाग। तो बात बता रहा हूँ मैं, रियल कहानी है। अभी जो टाइम ट्रेवलर बन के घूम रहे हैं विदेश में ना, उनकी बात बता रहा हूँ। तो इतनी दयनीय स्थिति है इनकी, समझ रहे हो। इनको अपने भाग्य नहीं पता, टाइम ट्रेवल करके आए एक से एक लोग हैं। इनके लोग ही कहाँ क्या कर रहे हैं इनको नहीं पता, ये तो हमको बता रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा। अरे तुम साफ साफ बताओ, तुम पहले क्यों पूछा रहे हो, साफ साफ बताओ। हम तो बता रहे हैं कि जो मालिका में लिखा है उसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम भी बोलो ना, मालिका की बात उठा रहे हो तो बोलो कि मालिका की बात उठा रहे हैं। तुम भी बोलो शाकाहारी हो, 4 लोगों का कल्याण हो। तुम्हारे ये पहली देख के किसी जीवन में क्या कल्याण होगा। इस साल से धान के खेती में बहुत नुकसान हुआ है। धान की खेती में, अच्छा देखो एक भाई बोले धान की खेती में हुआ 3 साल, अगले 3 साल 2023-24 है ना, 24, 25, 26 3 साल बहुत नुकसान होगा। और इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का मांस खाने लगेगा आगे चल के। भैया नासा से जो सोलर रेस की डेटा बता रखी है, डेट जो इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित करेगा, 100% प्रभावित होगा। आगे चल के इतनी गर्मी बढ़ेगी, सैटेलाइट टूट के बरसने लगेंगे जमीन पे, नक्षत्र लंजा छिड़ी व पुंजा पुंजा हुई, लिखा है मालिका में। 20 अंक में प्रभु का भी 18 अंक चल रहा है ना, 20 अंक रे उड़ीसा देश रे होइबे फसल हानि मारू महारोग बहुत ही होइले कसण भोगी पे प्राणी, लिखा है। 20 अंक में ऐसी तैसी जाएगी उड़ीसा में खाद्यान्न की। अभी 18 में प्रवेश हो रहे हैं प्रभु। क्या 15 दिन में एक बार खाना मिलने वाली बात कंफर्म है? 100%। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, अभी इसमें समय है। 15 दिन, 29 दिन, 29 डेज लिखा है, 29। मालिका में क्या लिखा है? 29 दिन अनहारे रही थी बेटा कि बे चक्का डोला को। चक्का डोला यानी गोले आंख वाले को, यानी जगन्नाथ जी को चिल्लाएंगे भक्त। 29 दिन निराहार रह के, 29 डेज, 29 डेज। भक्त की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग तो मर जाएंगे 5-6 दिन में ही। भक्त बचे रहेंगे, उनकी हड्डी रहेगी, बचे रहेंगे भक्त। 29 दिन, 15 दिन सुन के हो गया ना, होश उड़ गया। 29 दिन लिखा है मालिका में। देखो एक भाई लिख रहे हैं कि देखो ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं खुद विदेश में जॉब करता हूँ, यहाँ हिंदुओं के लिए रहने लायक भारत के अलावा कोई देश नहीं है। आगे देखिएगा जब खाने की कमी पड़ेगी ना तो लोग वहाँ की सरकार ही भगा देगी, बोलेगी जाओ अपने अपने देश, हम तुम्हारा ठेका लेके नहीं रखे हैं। देखिएगा आप लोग। इसीलिए बोले धर्म में कहीं भी रहोगे ना भगवान आपकी रक्षा करेंगे। धर्म में रहो, त्रिसंध्या करो। वेस्ट बंगाल का क्या होगा? वेस्ट बंगाल का नाश होगा। वेस्ट बंगाल
में बहुत लोग मछली खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। दुष्टों का होगा, सबका नहीं होगा। खेती में बहुत नुकसान हुआ है जी। धान जबा करेंगे, मालिका में लिखा है धान चाउर जे पोसे न मिलिबे अना हारे मरुतिबे। आगे का ऐसा समय आएगा ना कि रबी फसल, आप लोग जानते हो रबी फसल किसको बोलते हैं? रबी फसल यानी गेहूं, दाल, तिलहन। रबी फसल सपना हो जाएगा, सपना। गेहूं खाने के लिए लोग मरेंगे। गेहूं क्या होता है उसका स्वाद भूल जाएंगे, इतने दिन मारो नहीं पड़ेगी। उत्तर से हवा बहेगी, उत्तर दिगरू हिम बहिम यानी ठंडी हवा बहेगी और हड्डी और चमड़े झड़ जाएंगे मनुष्यों के। ये भी लिखा है, कुछ कुछ जगह होगा ये, है ना। जीएफ है तो क्या पाप है क्या, अभी आप जानो। जो लोग पहले गलत काम किए हैं और अभी प्रभु के शरण में हैं, उनका क्या होगा? 100% कल्याण होगा। इसलिए तो प्रचार हो रहा है ना। जो मेरे भक्त भटक गए थे उन्हीं को लाने के लिए मालिका लिखी गई है। प्रभु बोलते हैं किस तरीके से होगी तबाही। तबाही सभी तरीके से होगी। मालिका में लिखा है काहे जल रूपे मोहि जगत नासीबी, काहे पवन रूपर सकल ग्रासीबी। बहुत तरीके से होगी। बच्चे की जान लोगी क्या महाराज जी, सुन के डर लग रहा है। सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या है ना, 7 दिन 7 रात का अंधकार। सबसे डरावनी चीजें लिखी हैं उसके बारे में। वायरस, लॉकडाउन लगेगा आगे चल के। और कोरोना से भयंकर बीमारी। कोरोना में कम से कम आप लोग एडमिट होते थे, इसमें हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएंगे लोग। हम फार्मर हैं गुरुजी, इस साल से राशन स्टोर करके रखते हैं। थोड़ा थोड़ा रखो, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी हम भारत में कोल्ड स्टोरेज जिंदाबाद। भारत तो अभी दूसरे को दे रहा है। बांग्लादेशी को कितना मीट्रिक टन चावल दिया है, जब वो दुश्मन इनकी ऐसी तैसी। वो लोग भारत के नक्शे के ऊपर जूता रख के चल रहे हैं और यहाँ मोदी जी इनको चावल दे रहे हैं भाई। एक मजेदार लिखा हूँ, मालिका में लिखा है बांग्ला होइबे लांगड़ा, एक शब्द कोटेशन है। उड़िया में होता है, उड़िया में इसका हिंदी बताऊं तो बांग्लादेश नंगा हो जाएगा, ये लिखा है। हो रहा है, देखो ना। बांग्लादेश कपड़े के लिए जाना जाता है, कपड़े का एक्सपोर्ट करता है वो। उसके पास अभी खाने के लिए नहीं है, भारत से मांग रहा है ना, आगे उसके पास पहनने के लिए भी नहीं रहेगा। ये जो मूर्ति तोड़ रहा है और इस्कॉन के भक्तों को मार रहा है, हिंदुओं पे, अब तो क्रिश्चियन को भी मार रहा है वो। तो माँ बांग्ला हुए भी लांगड़ा लिखा है। तो ये बांग्ला जो है ना, बांग्लादेश और इवन हमारा जो बंगाल है, ये अलग नहीं हुए थे उस समय। ये बंगाल की भी यही हालत होगी, समझ रहे हो। इसके बाद 1943 में कई बार हो चुकी है, भोला तूफान और फलाना तूफान, बहुत बड़े बड़े चीज आ चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विंस्टन चर्चिल क्या किया बांग्लादेश के साथ, सर्च करो नेट में आप लोग। इतनी बड़ी खाद्यान्न की कमी पड़ी थी ना कि लोग अपने घर में खूंटा गाड़े थे, उसको पकड़ के उठते थे। एक विदेशी फोटोग्राफर फोटो खींचा तो उसमें दिखाया कि गिद्ध लोग रोड पे पड़े हैं, यानी खाना नहीं है इसलिए गिर के चलते चलते। अब गिद्ध उनको नोच रहा है, वो लोग अपना उसको हाँक नहीं पा रहे, गिद्ध को हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, इतने कमजोर हो गए। ये हुआ है। वो देख के डिप्रेशन में माताएं अपने बच्चे को तालाब में फेंक रही थी कि बच्चे भूख के काट रो रहे हैं। 1943 में बंगाल फेमाइन, सर्च करो, बंगाल का अकाल पड़ा था। इधर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विंस्टन चर्चिल हमारे लोगों को भेज रहे थे विदेश, और प्लस वो बहुत बड़ा साइक्लोन आ गया था, हिट कर गया था बांग्लादेश को, बंगाल को, भारत के पूरा जितना खाद्यान्न है उसको वो वर्ल्ड वॉर 2 में भेज रहा था। उस समय विदेश क्या वो था, ब्रिटिश शासन था भारत में। देखिए आप लोग क्या क्या, उससे भी खराब होगा। द ग्रेट गुजरात अर्थक्वेक सर्च करो आप लोग। मालिका में लिखा है हिमालय में इतना बड़ा भूकंप आएगा, आधे घंटे तक ट्रेमर फेल किया जाएगा उसका। हिंदू कुश, अफगानिस्तान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। दिल्ली के जो मकाने हैं, जो 20-20 बिल्डिंग बनाए हैं ना, पूरा चूरा हो जाएगा, रेत हो के नीचे गिरेगा जमीन में। लाशों का अंबार लग जाएगा, कुत्ता लोग खा खा के उन लोग को फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, इतने ज्यादा। अब लोग सुनो तो आप लोग को जो बोल रहे को और डरावनी सुनाओ। मालिका में लिखा है स्वान श्रृगाल को देव सभा है, बस कुत्ते और गिद्धों का सभा होगा। खाते खाते उन लोग पागल हो जाएंगे, कितने लोग का खाएंगे भाई जी। बिहार के बारे में, बिहार भी रोएगा मालिका में लिखा है, अगर सही बोलूं तो बिहार रोएगा लिखा है, समझ रहे हो। देखो लेकिन सब होगा, भक्तों को कुछ नहीं होगा। मान लीजिए जो भक्त अभी नहीं भी है ना, लेकिन वो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति पे है। दूसरे को कष्ट देख के उनको रोना आता है, दूसरे को कष्ट देख के उनको लगता है कि भाई मैं कुछ मदद कर दूं, भले न कर पाए लेकिन मन में ही आता है कि मैं कर दूं, अगर मेरे पास होता तो मैं कर देता। ऐसे लोग भी रह जाएंगे, यहाँ मालिका में लिखा है, ऐसे लोग भी रह जाएंगे, उसको कल्कि जी बचा लेंगे। इवन
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लोग भी बच जाएंगे, लास्ट में सनातन में आ जाएंगे वो। और हिंदू में, ब्राह्मण में बड़े बड़े पुजारी अपने को बता रहे हैं पत्नी को घर में पीट रहे हैं, समझ रहे हो, गाली दे रहे हैं, 4 लोग को चुगली कर रहे हैं, तो ऐसे लोग नहीं बचेंगे, चाहे वो प्रभु का दर्शन कर लिए हो, चाहे प्रभु को पास बैठ के चमर डुला रहे हो, कुछ नहीं कर पाएंगे। 7 दिन 7 रात के बारे में बताऊंगा 7 दिन 7 रात के बारे में बताऊंगा। 7 दिन 7 रात के मीन शनि के टाइम रेंज में होगा। हाँ 100%। ये 2.5 साल जो आगे आप देखने वाले हो, 25 से 27.5, इसी समय में मीन शनि योग होगा। 7 दिन के अंधकार में 2 योगिनी माताएं हैं और डाकनी साकनी जितनी माताएं हैं ना, ये लोग साक्षात दिखने लगेंगी। आपके ग्राम के कुल देवी देवता घोड़े पर चढ़ के दिखने लगेंगे और विभिन्न आवाजें, भैरवी डाक होगा। आसमान में बड़े बड़े बेताल ये सब दिखाई। अगर आप लोग घर में घुसेंगे तो दरवाजा खटखटाएंगे वो लोग, और खोलते ही मालिका में लिखा है कि विकटार रूप, एक तो मैं चलो डाल दूंगा, स्टेटस डाल दूंगा, उसमें लिखा है कि उनका रूप देख के ही मनुष्य छर जाएगा, यानी रूप देख के ही ना हार्ट अटैक आ जाएगा मनुष्यों को, बता रहा हूँ। साक्षात दिखेंगे, साक्षात। परीक्षाएं लेंगे भक्तों का, जो अपने को भक्त बोल रहे हैं ना, उनसे मंत्र परीक्षा लेंगे, ब्राह्मणों से गायत्री परीक्षा लिया जाएगा, जो जिस चीज का घमंड रखता है उससे उस चीज का परीक्षा लिया जाएगा। अब उनसे तो कोई बच नहीं पाएगा, उनसे तो आप चीटिंग कर नहीं सकते। 7 दिन 7 रात के अंधकार में जो भेड़िया है ना, भेड़िया लोग, ये सब कुत्ते लोग, इतने ज्यादा, शेर से भी ज्यादा ताकतवर कुत्ते लोग फाड़ के खा जाएंगे। 7 दिन 7 रात का बहुत खराब चीजें लिखा। ऐसी आवाज सुनाई देगी ना कि दिल दहल जाएगा, मनुष्य मर जाएगा आवाजें सुन के। अगले दिन गेट खुलेगा, 5 के 5 लोग मरे हैं, मालिका में लिखा है सब। ये सब हम नहीं बताते, लोग डरते हैं, अभी भी कई लोग डर रहे होंगे। इस 7 दिन का 7 रात अंधकार के समय रूस, आधी रात को रूस घुसेगा भारत में, सेना लेकर टंका बजाते हुए, सुन के लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जो पत्नियां, जो व्यभिचार स्त्रियां कर रहे हैं, उनके अंदर माता का आवेश प्रवेश होगा, वो अपने पतियों का गला काटने लग जाएंगे। लिखा है मालिका में, क्या बोलूंगा बताइए ना, आप लोग डर जाओगे, नींद आराम हो जाएगी आप लोग। अभी भी बोल रहा हूँ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। माताएं बहनें सब तो नहीं है, लेकिन जो है वो सुधर जाओ। और उसके बाद जब गला काट लेंगे, उसके बाद जब आवेश निकलेगा, अरे मैं क्या कर दिया, ऐसे बोलेंगे बोला, तो सुधर जाओ थोड़ा, है ना। जो छोटा बच्चा है उन लोग का क्या होगा, वो तो अपना भाग्य लेके आए हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं उनको, वो सत्य के लिए ही पैदा हुए हैं। छोटे बच्चों का आप लोग पुण्य करो, आप लोग का पुण्य काम आएगा। सबसे सेफ जगह कौन सी रहेगी? प्रभु का चरण सबसे सेफ है। पढ़ाई छोड़ दे, नहीं, देखो यही है ना, लोग मजा ले रहे हैं, लोग को पढ़ाई छोड़ना है, इनको जिसमें जिनको इनको कमी है, इसमें भी इनको मजा ले रहे हैं। इनको पढ़ाई छोड़ने का बहाना चाहिए। अगर एक ही बिल्डिंग में भक्त भी हैं और दुष्ट भी हैं, तो अर्थक्वेक बता के आएगा क्या? अर्थक्वेक प्रेडिक्ट ना कर पाया कोई, मालिका में कैसे लिखा गया हिमालय के बारे में, वो तो आपको समय बताएगा। आप लोग बहुत छोटे हो, लगता है आपको धर्म ही नहीं पता है क्या कुछ, आप लोग को दुनियादारी नहीं पता है, ऐसे बचकाने क्वेश्चन पूछ रहे हो। मालिका में क्या लिखा है बताऊं? मिसाइल गिरेगा, मिसाइल, भक्तों के ऊपर मिसाइल गिरेगा, कुछ नहीं होगा। दिमाग घूम गया सुन के? मालिका में लिखा है गोली, गोला, तोप का गोला भक्तों को कुछ नहीं कर पाएगा। एक कहानी बताता हूँ, स्टेटस में शेयर करूंगा मैं। ये मुगल कालीन की बात है, उस समय तोप का आविष्कार हो चुका था। एक साधु था, उसको दरबार में लाया गया, तो बहुत अड़ियल था वो, न तो इस्लाम कबूल किया, न तो उनकी बात माना। राजा से आंख में आंख मिला के बात करा। राजा बोला इसको तोप छोड़ाओ, तो उसको तोप के मुंह पे रखा गया, उस साधु को, लंगोटी पहना था, और तोप को चलाया गया। वो गिरा 2 किलोमीटर दूर, जाके देखा गया तो छप्पर में, छज्जा में गिरा था। दोबारा मारा गया तो वो क्या बोलते हैं, किसी घर के आंगन में गिरा। तिबारा मारा गया तो तालाब में। ऐसे करके उसको 10 से 12 बार तोप छोड़ाया गया, न कि उसको तोप की चिंगारी कुछ कर पाई, और न वो जहाँ गिरा वहां कुछ हो पाया। तो राजा उसको माफ कर दिया। मैं स्टेटस में शेयर करूंगा, मुगल काल की बात है। क्या बात आप लोग कर रहे हो कि सेलेक्ट करके? मालिका में लिखा है, मोह भक्त थिबा स्थान रे पहाड़ होई बा, जल पवन किछि ही करी न पारी बा। मेरे जहाँ भक्त होंगे, जिस समय सुनामी आएगी, पहाड़ हो जाएगा, वहां जमीन ऊपर उठ जाएगी। आज्ञा दे, दया करिबे प्रभु भक्त मालंकु, आज्ञा देबे वासुकी के मुंड टेकिबाकू। भगवान आज्ञा देंगे कि वासुकी सिर उठाओ मेरे भक्तों के लिए। मालिका में लिखा है, अग्नि के अंदर प्रवेश करके मेरे भक्त साफ साफ निकल जाएंगे, जैसे प्रहलाद जी निकल। लिखा है मालिका में, होगा। आप लोग क्या बोल रहे हो? पूरे फ्लाइट में 145 लोग का डेथ हो गया। 6 महीने का बच्चा 3 दिन बाद रिकवर किया गया जिंदा, 3 दिन बाद। ये आप लोग को आश्चर्य नहीं लगता? कैसे होगा ये, कैसे हो गया? बचकाने क्वेश्चन करते भक्त कैसे बचेंगे? आप लोग देखिएगा कैसे बचेंगे।
दुष्ट कैसे मरेंगे, गाड़ी चलाते चलाते हार्ट अटैक आ गया उनको, अपना भी मरे, 15 लोग के ऊपर चढ़ा के मरे। देखो जितने लोग ऑनलाइन है, आप लोगों ने वीडियो शेयर किया करो। वीडियो शेयर करने से क्या होगा कि लोगों तक बात पहुंचेगी भविष्य समाज का, कि लोग तो विरोध कर रहे हैं, लोगों को, लोग सोच रहे थे मैं जवान होऊंगा, दारू पीऊंगा, लड़की के साथ घूमूंगा, गोवा जाऊंगा, समझ रहे हो, मांस खाऊंगा, ये इनका प्लान था। लेकिन ये भविष्य समाज का इनके सारे प्लान में पानी फेर दिया, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कि इनके पास पैसा है, अच्छा समय चला, विरोध कर रहे हैं। हम भी एंजॉय कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन हमको पता है जब हर चीज़ छोड़ना है या आगे चल के, तो हम क्यों कर रहे हैं ऐसे लिस्ट में ही, क्यों शामिल हो जो आगे चल के एरिडिकेट कर दिए जाएंगे, नामो निशान जिसकी मिट जाएगी। कई लोग इसीलिए डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि भाई इनके कई चीजें मंसूबे इनके वो नहीं हो रहे हैं। दारू सिगरेट का मुंह को कैसे छोड़े, प्रभु कृपा। देखो सबसे पहले तो आप दृढ़ निश्चय करो और एक एक करके छोड़ो। जैसे चाय को भी छोड़ना है ना, तो एक एक मत छोड़ो, नहीं तो डबल पीने लग जाओगे। कई लोग बोले काम वासना नियंत्रण नहीं हो रही, यंग बच्चे बोलते हैं, तो मैं बोला एकाएक तुरंत ब्रह्मचर्य मत बन जाओ, भीष्म प्रतिज्ञा मत ले लो भाई, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा ले लोगे 4 दिन बाद डबल करते पाए जाओगे। धीरे धीरे करके चीजों को आप लोग प्रभु से शक्ति में मांगो, दृढ़ निश्चय, धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं होगा, 1 महीने में होगा, धीरे धीरे होगा, कोई दिक्कत नहीं। सिगरेट भी अभी 1 तो छोड़ देगा, 4 दिन बाद इतनी तलब लगेगी 50 रुपये होगी। धीरे धीरे करो, इसके पीछे साइकोलॉजी काम करती है। धीरे धीरे मन में ये रखो कि भाई ये पीना अच्छी बात नहीं है, रोज सुबह उठो और सोते समय कि भाई ये करना अच्छी बात नहीं है, ये गलत कर रहा हूँ, ये मैं गलत पी रहा हूँ। ऐसे करके अपने मन को समझाओ और पी लो, अगर नहीं छूट रहा है तो। ये 1 महीने के अंदर आपका दिमाग ही आपको बोलेगा नहीं भाई अब तो छोड़ दे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। बहुत एक जो बताता हूँ, आप तकिया में लिख दो इतने टाइम उठना है, तकिया रख के सो जाओ, उतने टाइम आप उठ जाओगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी ट्रिक है, अपने दिमाग को ट्रिक करो। जैसे दिमाग अभी तक आपको ट्रिक किया ना, इसमें सुख है ये बताता है, इसलिए आप वो करते हो। काम वासना में सुख है, फलाना चीज देखने में सुख है, इसलिए आप वो चीज देख रहे हो। उसको देखो, देखते समय बोलो जितना देखना है तू देख, अपने शरीर को बोलो जितना देखना है देख, लेकिन ये गलत कर रहा है। जब भी देखो ये बोलो, फिर धीरे धीरे आपका माइंड ही बोलेगा नहीं भाई तू गलत कर रहा है। ये संस्कार पढ़ना बोलते हैं, संस्कार पढ़ेंगे आपको, समय लगेगा लेकिन एक दिन 100% छूटेगा। एकाएक कुछ नहीं छूट सकता। जब ये बहुत दिन में आदत बनी है तो छूटने में भी समय लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो, भैया जी माधव जी के लिए भक्ति कैसे बढ़ाएं? भक्ति देखो, जिसके बारे में आप ज्यादा सुनोगे, ज्यादा देखोगे ना, उसके प्रति आपका झुकाव होगा। तो उनके बारे में अधिक से अधिक श्रवण करो, चिंतन करो, मनन करो, भजन करो, कीर्तन करो, जिसको भी आप चाहते हो। कई लोग BTS की फैन है, कई लड़कियां आजकल कोरियन ड्रामा है ना वो बैंड, उसी का वीडियो देखते रहती हैं, उसी का वीडियो देखते उनसे प्रेम हो जाता है। तो जिसको आप लगातार देखोगे सुनोगे तो उससे प्रेम हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान जी की भक्ति में घुसना है ना, कल्की जी की, तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ो, उनकी लीलाएं सुन के सोते समय उनके बारे में सोचो, अभी मेरे प्रभु कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, उससे बात करो, तो भक्ति ऐसे बढ़ेगी। नशा करने वालों को क्या होगा, मालिका में सबका लिखा है, बताएंगे। धुआंखोर भी लिखा है, धुआंखोर यानी धूम्रपान करने वालों के बारे में भी लिखा है। देखो जितने लोग आप लोग ऑनलाइन जुड़े हो, कहीं ना कहीं आप लोग भक्त हो, मालिका जानना चाहते हो, तो आप लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि शाकाहारी नहीं हो तो शाकाहारी हो जाओ। इट्स हाई टाइम टू बी वेजिटेरियन। पूरी तरीके से शाकाहारी हो जाओ, नशा छोड़ दो, गुटखा भी नशा है, सिगरेट भी नशा है, और भाई त्रिसंध्या करो और 4 लोग को बताओ। ये बहुत, अब इससे ज्यादा हम कुछ करें नहीं। सोशल मीडिया से अब स्क्रीन से निकल के आपके पास तो आ नहीं सकते, बोल ही सकते हैं भाई। ये हाई टाइम है, ये हाई टाइम है। विनाश का जब सीरीज चालू होगा तब जैसे ताश का पत्ता खींच लो तो पूरा गिरता है ना, एक सीरीज से गिरना चालू होगा। कोई किसी का, हमारे दिमाग काम नहीं करेगा कि हम लाइव आए कि फलाना है। अपना जान बचा के हम भागेंगे या आप लोग को कुछ बताएंगे। ये हाई टाइम है कि प्रभु के शरण में आ जाओ।